यहाँ पर तथ्य सामने निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और ममता, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर, हिमाचल के रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ करेंगे प्रचार। शिमला के बनूटी और नालागढ़ के पंझेरा में चुनावी सभा करेंगे। कल थम जाएगा प्रचार का शोर। 12 नवंबर को हिमाचल में मतदान होना है। तो हिमाचल के रण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर हैं, स्टार प्रचारक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वे प्रचार करेंगे। शिमला के बनूटी और नालागढ़ के पंझेरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कल थम जाएगा प्रचार का शोर। 12 नवंबर को हिमाचल में मतदान होना है। खबर रायपुर से, आदिवासी आरक्षण में कटौती का मामला। आदिवासी आरक्षण 32% से 20% होने पर विरोध प्रदर्शन। आज बीजेपी का प्रदेश स्तरीय चक्का जाम होना है, जहां बीजेपी एसटी मोर्चा करेगी चक्का जाम। आज जिला मुख्यालय में चक्का जाम किया जाना है। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में होगा विरोध प्रदर्शन। नंद कुमार साय को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। जशपुर में विष्णुदेव साय, नारायणपुर की में केदार कश्यप, कोंडागांव में लता उसेंडी, बीजापुर में महेश गागड़ा, अंबिकापुर में कमल भान सिंह, सूरजपुर में राम सेवक पैकुरा, कोरबा में ननकी राम कंवर, गरियाबंद में डमरूधर पुजारी, धमतरी में विकास मरकाम के नेतृत्व में होगा चक्का जाम। तो आप ये देखिए कि चक्का जाम किए जाने की बात सामने आ रही है। आदिवासी आरक्षण 32% से 20% होने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, इस पूरे मामले को देखते हुए ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निवेदन किया है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। और आज एक तरफ बीजेपी प्रदेश स्तर पर चक्का जाम करने जा रही है, सभी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। खबर कांकेर से, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियां तेज। बीजेपी के पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे भानु प्रतापपुर। बीजेपी उम्मीदवार के लिए होगी रायशुमारी। पार्टी ने 4 पर्यवेक्षक किए हैं नियुक्त। राम विचार नेताम शिवरतन शर्मा है ऑब्जर्वर। संतोष पांडे, रंजना साहू भी बनाए गए ऑब्जर्वर। 10 नवंबर से शुरू हो रहा नामांकन। तो खबर कांकेर से है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी के पर्यवेक्षक आज भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए होगी रायशुमारी। पार्टी ने 4 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राम विचार नेताम शिवरतन शर्मा ऑब्जर्वर हैं। संतोष पांडे, रंजना साहू भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। 10 नवंबर से शुरू हो रहा नामांकन। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, आईटी की बड़ी कार्रवाई। जहां कोयला और स्पंज आयरन कारोबारी के यहां आईटी ने दबिश दी। एनआर ग्रुप के मालिक संजय अग्रवाल के घर और फैक्ट्री पर छापा पड़ा। संजय अग्रवाल के सीए गोपाल शर्मा के यहां भी दबिश दी गई। सुबह 5 बजे से चल रही आईटी की कार्रवाई। आईटी के अधिकारी खंगाल रहे फाइल और ई डिवाइस। और संवाददाता हरपाल सिंह जुड़ गया। हरपाल सिंह, आईटी की बड़ी कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी गई है कारोबारी के कई ठिकानों पर। जी, सुबह से ही कारोबारी के कई ठिकानों पर आईटी की टीम ने दबिश दी है। लगभग 30 से 40 गाड़ियों में आईटी की टीम पहुंची है और कारोबारी के निजी आवास पर, उनके ऑफिस पर और साथ ही सीए के घर पर, इसके अलावा कारोबारी के जो प्लांट है वहां पर भी आईटी की टीम जो है पहुंची हुई है और दस्तावेज खंगाल रहे हैं। दस्तावेजों के साथ ही ई डिवाइस जो है उनको भी जांच कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रांजैक्शन हुआ है और क्या कुछ अभी इसमें आंकड़े हुए हैं, इसके ट्रांजैक्शन हुए, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। अधिकारी काफी संख्या में पहुंचे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह रेड काफी बड़ी है और ये देर तक चलेगी। अभी इसमें सीए को और जो कारोबारी है उनको निगरानी में रखे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हरपाल। तो निगरानी में रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की गई है। और अब खबर धमतरी से, नहर में डूबते 3 लोगों को बचाया गया। महानदी मुख्य नहर में डूब रहे थे 3 लोग। युवकों ने तीनों को बचाया। रास्ते से गुजरते वाहन को रोककर मांगी रस्सी और रस्सी के सहारे तीनों की जान बचाई गई। पैर फिसलने से गहराई में चले गए थे तीनों। रुद्री के मुख्य नहर की घटना सामने आई है। जिस युवक ने इन सबकी मदद की, उसे खुद भी तैरना नहीं आता था, लेकिन उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी और वहां से गुजर रहे राहगीरों को रोका। रस्सी मिल गई तो रस्सी के सहारे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो
तो नहर में डूबते 3 लोगों को बचाया गया। महानदी मुख्य नहर में डूब रहे थे तीनों लोग, जिन्हें रस्सी के सहारे सकुशल बाहर निकाल लिया गया। और अब पिंडरा से बड़ी खबर। पिछले 48 घंटे के दौरान 3 नाबालिग लापता हुए। लापता 3 में से एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। मरवाही थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। बच्चों के परिजनों ने लगाया आरोप। अज्ञात शख्स पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया। मगुरदा इलाके से एक नाबालिग लड़की गायब। सेमर दरी से 2 लड़के लापता हुए। मरहावी पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो पिछले 48 घंटे के दौरान 3 नाबालिग लापता हो गए। लापता 3 में से एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। मरवाही थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवा दिया गया। बच्चों के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अज्ञात शख्स पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया। और बिलासपुर से खबर है। स्टेशन के सामने आरपीएफ और वाणिज्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नो पार्किंग जोन में खड़ी 36 बाइक जब्त की गई। सर्कुलेटिंग एरिया में पार्किंग पर चला अभियान। वाहन मालिकों पर मामला दर्ज किया गया। तो पिछले 48 घंटे के दौरान 3 नाबालिग लापता हुए। लापता 3 में से एक नाबालिग लड़की भी शामिल है। मरवाही थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाए। अज्ञात शख्स पर बहला माफ कीजिएगा, खबर बिलासपुर से है, जहां पर स्टेशन के सामने आरपीएफ और वाणिज्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। नो पार्किंग जोन में खड़ी 36 बाइक जब्त की गई हैं। सर्कुलेटिंग एरिया में पार्किंग पर चला अभियान। वाहन मालिकों पर मामला दर्ज किया गया। और अब